नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, हम अपने घर के पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं और मूर्ति आदि लगाते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, जिस घर के पूजा घर में एक साथ ये दो मूर्तियाँ होती हैं, वहाँ पर बनता है राजयोग और दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सर्व सुख प्राप्त हो जाते हैं, जिसकी आपने कल्पना की है, जिसकी आपने कभी मनोकामना मांगी है। घर के पूजा घर में हम दोस्तों पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ के माध्यम से ही कुछ चीज़ें देखने और मनाने का प्रयत्न करते हैं, ताकि हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए और हम उसी अनुरूप घर के अंदर मूर्ति आदि लगाते हैं, ताकि हम उन देवी देवताओं का सुंदर मुख देखकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर हम अपने घर के पूजा घर में इन मूर्तियों के साथ अन्य मूर्तियां भी रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है और देखते ही देखते हमारे जीवन के अंदर कई सारी कंकाली समाप्त हो जाती है। तो बात करते हैं उन मूर्तियों के बारे में कि आखिर कौन सी दो मूर्तियां एक साथ में आपको रखनी चाहिए ताकि उसका सच्चा सर्व सुख आपको प्राप्त हो सके। और सबसे पहले अगर आप किसी मूर्ति की हम बात कर ही रहे हैं तो दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हो और बाल गोपाल श्री कृष्ण की मूर्ति रखते हो, तब आपको भगवान श्री कृष्ण के साथ माता रानी राधा जी की भी मूर्ति भी रखनी है। या श्री कृष्ण की अगर आपके पास घर में तस्वीर पहले से ही है, उसके साथ राधा जी की भी तस्वीर संयुक्त जोड़े के रूप में आपको लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, ये प्रेम और एकता की एक जैसी अनूठी मिसाल है। जिस घर में इन दोनों की तस्वीरें होती हैं तो समझ लीजिए उस घर के अंदर किसी भी प्रकार का ग्रह क्लेश नहीं होता। पति पत्नी और परिवारजनों के बीच परस्पर प्रेम रहता है और घर में धन धान्य में अपने ही आप वृद्धि होती रहती है। दोस्तों, अगर आप लोग भी इन मूर्तियों को रखते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में अपने आप ही फायदा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं तो वे सोचते हैं कि वे भगवान विष्णु जी की भी पूजा करें या ना करें, क्या फर्क पड़ता है, या फिर उनकी मूर्ति साथ रखें या ना रखें। दोस्तों, हमेशा भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा आपको एक साथ करनी चाहिए। देवों के देव महादेव भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी तीनों में देवताओं में सर्वसर परम देवता माना जाता है और त्रिदेव में भगवान विष्णु जी को पूजा जाता है। तो अगर आप अपने घर के पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त पूजा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके घर में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि देखने को मिलती है। इसीलिए आप भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। अगर आपके पास माता लक्ष्मी जी की अकेली तस्वीर है तो आपको उनकी बाईं तरफ भगवान श्री गणेश और भगवान श्री कुबेर जी की मूर्ति या फिर तस्वीर अपने घर के मंदिर में जरूर लगानी चाहिए। अगर आप माता लक्ष्मी जी के बाईं तरफ श्री गणेश जी की मूर्ति लगाते हैं या तस्वीर लगाते हैं तो आपको निश्चित तौर पर लाभ प्राप्त होता है और देखते ही देखते आपके जीवन के अंदर की कंगाली समाप्त होने लगती है और धन प्राप्ति के लिए आपको लक्ष्मी गणेश की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि का भंडार और बुद्धि का विकास करते हैं। इसी वजह से इनकी पूजा बहुत ज़रूरी मानी गई है। और दोस्तों, कई लोग पूछते हैं कि अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, या उनकी पूजा करें या ना करें। दोस्तों, आप निश्चित तौर पर हनुमान जी की अन्य देवी देवताओं के साथ मूर्ति या तस्वीर रख सकते हैं। किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है कि आपके ऊपर हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा प्रभु श्री राम की तस्वीर भी आप अपने घर में पूजा करने के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों, आप हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें, हनुमान जी के नियमित किसी भी प्रकार का पूजा या पाठ करना हो तो आप प्रभु श्री राम से कहें। दोस्तों, भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी हैं और निश्चित तौर पर आपको उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जितना कि आपको हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर पर का पूजन करने से प्राप्त होता है। या फिर आप श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आएं और श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजन करें, या उनकी मूर्ति या उनकी किसी प्रकार की कोई चीज़ अगर आपके पास है तो आप उनका पूजन करें। इसमें सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी से लेकर माता सीता, भगवान श्री राम और हनुमान जी और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो निश्चित तौर पर आप अपने घर के पूजा घर में इन तस्वीरों या मूर्तियों को रख सकते हैं। आपके जीवन में राजयोग की प्राप्ति होती है। इसी तरह से दोस्तों, अगर आप अपने घर के पूजा घर में या किसी अन्य स्थान पर अगर कोई तस्वीर रखना चाहते हैं, उसे लगाकर अपने
घर में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों अपने घर में या पूजा घर में आपको निश्चित तौर पर त्रिदेव की तस्वीर या मूर्ति एक ही स्थान पर लाकर ज़रूर रखनी चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों की संयुक्त रूप से एक साथ तस्वीर अपने घर के मंदिर में या अपने घर में कहीं भी लाकर रख देनी चाहिए। माना जाता है कि इन तीनों देवी देवताओं के साथ दर्शन मात्र करने से हमारे बड़े से बड़े विघ्न और हमारे बड़े से बड़े कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसी वजह से इन तीनों की एक ही साथ तस्वीर या मूर्ति लाकर आपको पूजा करनी चाहिए। दोस्तों अगर आप भी धन की देवी माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो घर के पूजा घर में पूजा करने के लिए कुछ वास्तु नियम हैं जो आपको अपनाने चाहिए, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, प्रतिदिन सुबह जागकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर तथा स्वच्छ कपड़े पहनकर ही नियम पूर्वक पूजा करनी चाहिए और सुबह शाम ईश्वर के सामने दीपक अवश्य लगाना चाहिए। मंदिर और उसके आसपास की जगह हमेशा साफ सुथरी रखें। भगवान को कुमकुम का तिलक लगाकर फूल चढ़ाने चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में पूजा के नियम होते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखकर एक क्रमबद्ध तरीके से पूजा करें। नंबर 2, पूजा में अगर किसी सामग्री की कमी रह जाए तो परेशान ना हो या पूजा बीच में ना छोड़ें। ऐसे में भगवान को चावल और फूल चढ़ाएं और मन में उस चीज़ का ध्यान करें। नंबर 3, याद रखें कि भगवान के प्रसाद को कभी भी पूजा के पहले चखकर जूठा नहीं करना चाहिए। साथ ही भगवान पर चढ़ाए जाने वाले फूलों को या फिर धूप, अगरबत्ती तथा किसी अन्य पूजा सामग्री को सूंघ कर नहीं देखना चाहिए। ये शास्त्र की दृष्टि से अनुचित माना गया है। दोस्तों नंबर 4, अक्सर लोग ऐसे होते हैं जो अपने मंदिर में कई दिनों का कचरा रख लेते हैं, जैसे कि बासी फूल, अगरबत्ती के पुराने डब्बे, देसी घी का खाली डिब्बा और मंदिर में बिछा हुआ पुराना कपड़ा। इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते और इसी वजह से उस व्यक्ति को सीधे तौर पर बहुत जल्द गरीबी अपना शिकार बना लेती हैं। वो घर कंगाल होने लगता है और देवी देवता भी उस घर में नहीं रहते। इसीलिए इन चीज़ों पर ध्यान दें और धन की देवी महालक्ष्मी को प्रसन्न करें। नंबर 5, पूजा करते समय सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखें कि आपका मंदिर ईशान कोण में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए, तभी आपको आपकी पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आपको इस बात का ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि आपके मंदिर में वास्तु के अनुसार पूजा घर पर एक ही भगवान की केवल एक ही तस्वीर हो। एक भगवान की दो तस्वीरें ना रखें, इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर में भगवान की फोटो के अलावा किसी गुरु या पूर्वज की तस्वीरें कभी ना लगाएं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है, इसीलिए ये गलती करने से आप बचें। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में जाना कि वे कौन सी 2 मूर्तियां हैं जिनको एक साथ घर में रखने से आपको राजयोग की प्राप्ति होती है। साथ ही मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि वास्तु के अनुसार अगर आप घर के पूजा घर में इस तरीके से पूजा करते हैं तो आपको फल मिलेगा। तो अगर आप ऐसे ही अच्छे फलों की प्राप्ति पाना चाहते हैं, सुख संपत्ति पाना चाहते हैं तो वास्तु के नियमों का पालन जरूर करें और अपने घर के बने मंदिर में ये 2 मूर्तियां जरूर रखें। मिलेंगे दोस्तों अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।